गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग पहले बात करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के बारे में, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण की बात करें तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत अशांत आवर्ती होता है ना। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा या तो आपका शांत हो जाएगा या अशांत आवर्ती होता है। शांत को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग 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 और अशांत आवर्ती को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती को रिपीटिंग या रेकरिंग कह सकते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग भी इसे कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार? ये तो पता चल गया शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेता हूँ 1/8 और एक और यहाँ पे दूसरा लेता हूँ 1/7 और यहाँ पे इन दोनों को दशमलव में बदल के हम लोग देखते हैं। दोनों परिमेय संख्या है, इनका दशमलव निरूपण देखते हैं। यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, पॉइंट वाला भाग तो आता ही है आपको, 0.0 लगाएंगे। कितना बार में? एक बार में 2 बचेगा 0 लगेगा, 2 बार में 16, 4 बचेगा 0 लगेगा, 8 पंजे 40। ये आपका यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, यानी कि इसका दशमलव में बदले तो आ गया 0.125। अच्छा, इसको बदल के देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है, क्या देखने को हमें मिलता है। ये आपका कितना बार में जाएगा? एक बार में 7, 3 बचा 0 लगेगा, 4 बार में 28, 2 आएगा 0 लगेगा, 2 बार में 14, 6 आएगा 0 लगेगा, अब 8 बार में, ठीक है 56, 4 बचेगा 0 लगेगा, 7, 5 बार में 35, ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा तो मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और 0 लगा देता हूँ, समझ गया ना। यहाँ से जो 5 बचा यहाँ लगा दे। 7 बार में 49 और 1 आया। फिर अगर आप यहाँ 0 लगाओगे तो फिर एक बार में ले जाओगे, लगाओगे ना 0 तो फिर एक बार में ले जाओगे, फिर 3 बचेगा, यही चीज रिपीट होने लगेगा। मतलब कि इसके बाद फिर आपका यही आने लगेगा 1 4 2 8 5 7, यही चीज बार बार आते रहेगा, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं रिपीटेड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको दशमलव में जब बदले तो ये कुछ पॉइंट के कुछ बाद 3 अंक तक जाकर, पॉइंट के 3 अंक तक जाकर ये कट गया है, यानी 0.125 आया है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत हुआ। और इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? तो यह अशांत है, कभी नहीं कट रहा है, कभी नहीं कट रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, कभी नहीं कट रहा है यानी रिपीट कर रहा है, तो इसलिए डॉट 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 दे दिए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14285 और इसके ऊपर ये बार लगा देंगे, ठीक है, रेकरिंग लगा देंगे, रेकरिंग लगा दिए तो यानी कि ये पीरियडिक हो गया, आवर्ती हो गया, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए इसे क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती कहेंगे। मतलब कि ये कभी नहीं कटेगा, बस रिपीट करेगा, और ये क्या हो जा रहा है? पूरा पूरा कट जा रहा है कुछ अंक तक जाकर पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये शांत हो गया और ये अशांत आवर्ती हुआ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव निरूपण जो होता है, वह या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो हमें यहाँ पे भाग करके देखना पड़ा, तब हमें पता चला, यहाँ हम लोग भाग किए तब हमें पता चला कि उसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती कब हो रहा है। लेकिन बिना भाग किए कैसे पता करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? बिना डिवीजन के यह कैसे पता चलेगा? चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि किसी परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। यदि Q बराबर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो, जहां
जहां m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और p तथा q को प्राइम है ना, को प्राइम नंबर है। अब सोचोगे कि सर ये को प्राइम नंबर क्या है, तो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि असहभाज्य संख्या, याद है को प्राइम को कहते हैं असहभाज्य संख्याएं। अब सोचो कि असहभाज्य मतलब क्या, कि ऐसी संख्या है p और q है जिनका HCF जो है ना, HCF p और q का यहाँ HCF जो है वह 1 है, वह 1 है। अब इसका मतलब समझो, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, कब दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किसी परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में हो, जहां यह m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। m और n क्या है, पूर्ण संख्या, यानी m और n का वैल्यू जो होगा 0 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि m और n अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि यही ना होगा, अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब यही हुआ, समझ गए। चलिए जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं 1/1250, 1/1250। अब आप सोचोगे कि सर इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि p बटा q एक हमारे पास परिमेय संख्या है, और यहाँ p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, असहभाज्य होना चाहिए, इनका HCF 1 होना चाहिए। तो इस अंक का, ये 1 का और 1250 का HCF 1 आएगा ना, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। अब चाहे ऐसे काटना, किसी पहाड़े से तो कटेगा नहीं, कटेगा, एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो यही कह रहा है कि को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब Q का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में आएगा, यानी 1250 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 से ले जाएंगे 625, 5 से ले जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5 बार में, यानी कि आ गया 1/2 का पावर 1 गुना 5 का पावर कितना आ रहा है 4, 5 का पावर 4। तो देख लीजिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में यह आ रहा है ना, यानी हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। तो बिना भाग दिए भी पता चल जाएगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। मैं दूसरा लेता हूं, जैसे मैं 1/8 लिखता हूं, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, अब देख लो ऊपर नीचे कटने वाला तो है नहीं ना, को प्राइम है, p और q को प्राइम है। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 4, 2 से 2, यहाँ 1/2 का पावर 3 आएगा, यही ना आएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर इसमें तो 5 है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे थे इसके पहले कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ गुना में 5 का पावर 0 तो दे सकते हैं ना, 5 का पावर 0 दे सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 5 का पावर 0 देने से, 5 का पावर 0 देने से इसका वैल्यू 1 होगा, 1 में 2 का पावर 3 यानी कि 8 से गुना करोगे तो 8 ही आएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो यहाँ आप ध्यान रखना, इसलिए तो मैंने कहा था m और n पूर्ण संख्या है, मैंने उसमें 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि p बटा q के रूप में होना चाहिए और p और q को प्राइम होना चाहिए, कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मतलब जैसे ये देखो, मैं तीसरा लेता हूं, एक 3 और बट्टा में 75 लिख देता हूं। अब आप यहाँ देखो पहले कि यह को प्राइम है कि नहीं, तो देखो ये को प्राइम नहीं है, पहले काटेंगे, कटने वाला है ना तो काट लेंगे, 3 से अरे 25 या 75, 1/25 आ गया, यानी 1/5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ ऐसे भी 2 का पावर 0 दे सकते हैं कि नहीं, यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो पहले तो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। अगर यही इसको लेकर चलते हैं ना, 75 का करते तो 3 गुना 5 का पावर 2 आता तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमें देखना होगा कि पहले वो को प्राइम होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाली संख्या है को प्राइम होना चाहिए, तो ये को प्राइम कर दिए। अब इसका देखिए कि 1/5 का स्क्वायर हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आ गया। यानी कि को प्राइम होने के बाद आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 आए 5 आए या दोनों आए, 2 आए 5 आए, देखो सिर्फ 2 आया सिर्फ 5 आया या दोनों भी आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा।
अब अशांत कब होता है, अशांत आवर्ती कब होता है, तो आपकी जो परिभाषा थी ना शांत के लिए, उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। किसी परिमेय संख्या P बटा Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है यदि Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, यानी कि यह Q 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में ना हो, ठीक है ना। यानी कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहां m तथा n क्या है जी, पूर्ण संख्याएं हैं, या अनिर्णात्मक पूर्णांक ऐसे भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और P तथा Q असहभाज्य है, यानी कि को प्राइम है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, यानी कि इस रूप में नहीं होगा। जैसे मैंने ले लिया 1/75, तो यहां करोगे तो 1/75 का अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 3 से ले जाएंगे 25 आएगा, 5 से ले जाएंगे 5, यानी कि 3 गुना 5 का पावर 2। तो कहाँ आया, देख रहे ना, 2 का पावर m के रूप में इसमें तो है नहीं, 3 भी आ गया, इसलिए यह अशांत हो गया, ठीक है। यानी कि नीचे का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 2, 5 और उसके अलावा अगर कोई और भी आ जाता है ना, तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूं, 7 बट्टा यहां पे मैं लेता हूं 140 ले लेता हूं, ये तो कट जाएगा, पहले तो ये कटेगा ना, 1/20, तो 20 का करोगे तो 1/2 का पावर 2 और गुना 5, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया, है ना। लेकिन यही मैं यहाँ पे 7/145 ले लेता हूं, कटेगा तो नहीं। चलिए यहां देखो, 145 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितना से जाएगा, ये 5 से ही ले जाना पड़ेगा, 5 से ले जाना पड़ेगा, तो 5 के पहाड़े में ये 5 दूना 10 और 5 9 45, यानी कि 5 गुना 29, अब तो कटेगा ही नहीं, 5 गुना 29, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत होगा तो वह आवर्ती होना ही है। अगर वह परिमेय संख्या है तो उसका अशांत हो गया तो वह आवर्ती होगा ही, अगर वह परिमेय संख्या है तो। अपरिमेय के बारे में भी बात करेंगे अभी आगे चल के। तो हमने अभी सीख लिया कि परिमेय संख्या के बारे में, उसके दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग भाग लगाकर भी पता कर सकते हैं और बिना भाग लगाए भी पता कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव निरूपण कैसा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है ना, वह हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहिए, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, रिपीटिंग की जगह पे नॉन रेकरिंग भी कह सकते हैं, सॉरी नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना ही कभी रिपीट करेगा और ना ही कभी टर्मिनेट होगा, ना ही कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। यहां से हम लोग को पता चल गया कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ना कभी कटता है और ना ही कभी रिपीट करता है, मतलब कि ना कभी रिपीट करेगा, ना रेकरिंग उस पर लगेगा और ना ही कभी यह कटेगा। जैसे अगर मैं बात करूं √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमें पता है, और इसका दशमलव में वैल्यू निकालोगे ना भाग विधि से, हमने क्लास 8 में पढ़ाया हुआ है √2 के बारे में, तो उसका वैल्यू आएगा 1.4142,
1 3 5 6 ऐसे करके आते जाएगा। तो आप देखो 4 के बाद यहाँ 1 आया है, लेकिन आपकी बार 4 के बाद यहाँ 2 आ गया है। ठीक है, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, ना ही कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है ना। देखो अच्छा यहाँ पे देखो 1 के बाद इसमें 4 आया है, यहाँ 1 के बाद इसमें 3 आया है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ना कभी कटेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि छोड़ो रूट 2 का, छोड़ो रूट 3 का चेक कर लो, तो अगर रूट 3 का चेक करोगे ना तो रूट 3 का जो वैल्यू होता है वो आएगा 1.73205080 ऐसे करके आएगा। तो आप इसमें भी देखो यहाँ 2 के बाद 0 आया है, या देखो यार 0 के बाद 5 आया है, या 0 के बाद 8 आ गया, अलग अलग आ रहा है कि नहीं, तो ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट करेगा। तो इसको निकालना 8 क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाता है अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, तो आप पढ़े हुए हैं क्लास 8 में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है ना कभी कटता है और ना ही कभी रिपीट करता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, यानी अशांत अनावर्ती होता है। और इसे हम लोग भाग विधि से ही, अगर मान लो किसी का दशमलव में वैल्यू निकालना होगा तो उसे आप लोग भाग विधि से ही बनाते हैं। जैसे 2 का निकालना है तो हम लोग पढ़े हुए 2.0000 ऐसे दो पे बार लगा के हम लोग क्लास 8 में सीखे हुए हैं, मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अब चलिए एक हम लोग ग्रीक सिंबल पाई की बात करते हैं। तो पाई क्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो पाई कैसे कर सकते हैं कि वृत्त की परिधि तथा व्यास के अनुपात को एक ग्रीक संकेत पाई से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। यानी कि वृत्त की परिधि और किसके अनुपात को, तो व्यास के अनुपात को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पाई से। याद है आप लोग पढ़े हुए वृत्त की परिधि होता है 2πr और व्यास 2r हो जाएगा, यहां से यह कट गया, आपका पाई आ गया कि नहीं। तो पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे तो हम लोग इसका मान जो लेते हैं क्वेश्चन में बनाने के क्रम में 22/7 लेते हैं, लेकिन इसका वास्तव में एक और मान होता है 355/113, 355/113 भी इसका एक मान होता है। तो ये दोनों मान सन्निकट मान है, इसके रियल वैल्यू ये नहीं है। अगर हम लोग रियल वैल्यू की बात करें पाई की, तो पाई का जो रियल वैल्यू होता है उसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे तो हम लोग टोटल रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 3.14159265 ऐसे ही आते जाता है। तो आप यहाँ देख लो 1 के बाद 4 आया है, 1 के बाद 5 आया है इसमें, तो यह भी कैसा दिख रहा है, अशांत अनावर्ती दिख रहा है, अशांत अनावर्ती। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अब इसका पॉइंट में निकालते जाओगे, यह अशांत है, कभी नहीं कटेगा, अनावर्ती है और ना ही कभी रिपीट करेगा, तो ये अनंत तक निकाला जा सकता है। हम लोग पाई का एक फिल्म था लाइफ ऑफ पाई, बहुत ही बढ़िया मूवी है, फिल्म है हॉलीवुड का। तो इसमें पाई, उस बच्चे ने पाई का वैल्यू लगभग 2000 डिजिट तक बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो उसमें ये मूवी में दिखाया गया है। वैसे इसका हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक अपरिमेय संख्या मानते हैं। चलिए तो अब हम लोग प्रश्नावली 1C पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। ए नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, जहां m बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, ये संकेत को क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि m बिलोंग्स टू n, यानी कि m जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, यानी वह 1 2 3 4 ये सब हो सकता है। तो इस तरह से जब p/q में कोई परिमेय संख्या और q इस रूप में होता है जहां m और n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है और हम लोग जानते थे वहां होल नंबर होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है, नेचुरल नंबर भी है तो तब भी ठीक है। तो p/q को खाली स्थान दशमलव में बदला जा सकता है, तो कैसा दशमलव होगा, शांत होगा,
जब q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो जाएगा तो उसे शांत ना कहेंगे, तो यहाँ आप लोग शांत भर देंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए बी नंबर कह रहा है 9/60 को दशमलव रूप में बदलने पर वह खाली स्थान होगा। अच्छा, इसके दशमलव रूप में बदलने पर क्या होगा, तो देखो भैया 9/60 है ना, तो पहले तो इसे काट लो, ऐसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर आपका 20 तिया 60 यानी 3/20। अब दशमलव में बदलो इसको, मैं यहाँ पे कर दूं क्या, 3 यहाँ पे 20 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, 0.0 लगाएंगे एक बार में 20, 10 बचेगा ना यहाँ पे। चलिए फिर 0 लगाएंगे 5 बार में 100, कट गया, सिंपल 0 आ गया, यानी कि आ गया इसका दशमलव में बदलने पर 0.15। अगला करा है 3/7 का दशमलव में बदलने पर वह खाली स्थान होगा। तो चलिए 7 यहाँ लिखो, 3 लिखो, यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे 0.0, 4 बार में ले जाएंगे 28, 2 बचेगा 0, और 2 बार में ले जाएंगे 14, 6 बचेगा 0। अब कितना बार में ले जाएंगे, 8 बार में ले जाएंगे 56, 4 बचेगा 0, 5 बार में ले जाएंगे 35, 5 बचेगा 0, फिर और फिर आपका 7 बार में ले जाएंगे 49, 1 बचेगा 0, 1 बार में ले जाएंगे 7 एकम 7, 3 बचेगा। देखो फिर 3 आ गया, शुरू में 3 था, फिर 3 आ गया, यही रिपीट करते जाएगा, यही रिपीट करते जाएगा, यानी कि 3/7 को बदलेंगे तो आएगा 0.42851, यही बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे लिख दो या डॉट डॉट भी दे सकते थे, ठीक है, तो यही आपका रिपीट करेगा, यही आपका इसका दशमलव निरूपण होगा। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है आवर्त दशमलव। तो अगर वह दशमलव प्रसार जो होगा आवर्ती हो, पीरियोडिक हो, यानी कि रिपीट कर रहा हो, तो दशमलव निरूपण किसका होता है, वह परिमेय संख्या का होता है, परिमेय लिख देंगे, इसमें परिमेय भरेंगे। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न खाली स्थान है एक संख्या का दशमलव निरूपण है, तो यह भी परिमेय का होता है। तो परिमेय संख्या का हम लोग पता है ना, दशमलव निरूपण शांत होता है या अशांत आवर्ती भी होता है। अगला कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण ना तो शांत मतलब शांत नहीं होता है, और ना ही आवर्ती होता है, और ना ही आवर्ती। तो यहाँ पे शांत भर देंगे और यहाँ पे आवर्ती भर देंगे। जी नंबर देखिए, जी नंबर में क्या कह रहा है, तो जी नंबर कह रहा है 0.15 और 0.16 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखनी है, ठीक है। तो इसके बीच अपरिमेय संख्या, तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या कहेंगे जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो मैं यहाँ पे 0.51 ले लेता हूँ, 051005100, देख लो, ये देख लो 1 के बाद यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, तो यह आपका अशांत अनावर्ती नहीं हो गया। कोई भी ऐसा ले सकते हैं, तो कुछ भी आंसर में हो सकता है, ठीक है। एच नंबर कह रहा है 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। आप ले लो ना, अगर मान लो 0.1 को, तो हम 0.10 नहीं लिख सकते हैं, इसको 0.20 लिखो। अब देखो तो इसके बीच में आपको दिखने लगेगा 0.11 0.12 है ना, और फिर 0.13 0.14 0.14 0.15 ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। अगर ज्यादा लिखना होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 0.100 समझ लो इसको, और यहाँ पे 0.200। अब देखो तो इसके बीच में कितनी सारी लिखने लगी, तो ऐसे बहुत सारी अनगिनत हो सकती है। आप जो आंसर में लिखना चाहो लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 के ए नंबर में कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो जाहिर सी बात है वह अशांत होगी, अशांत होती है, अशांत अनावर्ती होती है। तो हमें पूछ रहा था कि शांत है कि अशांत होती है। चलिए बी नंबर कह रहा है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी कि अपरिमेय। तो अगर वह आवर्ती हो गई तो अशांत होगी, अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है, यानी कि वह परिमेय होगी, परिमेय होगी। आवर्ती हो गई तो परिमेय हो गया, अनावर्ती होती तब ना अपरिमेय होता। चलिए दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय नहीं हो। तो आप कोई भी ले लो, कोई जो अपरिमेय नहीं हो, जो अपरिमेय नहीं हो, मतलब अपरिमेय नहीं हो यानी कि वह परिमेय हो सकती है, जैसे 2/7 1/3 हो गया।
अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट होता है? तो बहुत निकट किसका होता है? 22/7 के निकट होता है। और मैंने एक और बताया था 355/113 के भी बराबर होता है। ई नंबर देखिए, यह कह रहा है 3.142678 को पी बाई क्यू के रूप में। तो पॉइंट हटाकर आप लोग को पता है क्या किया जाता है, आप लोग जूनियर क्लासेस से भी सीखते आ रहे हैं। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 1 देंगे, इधर अंक गिनेंगे, 6 गो अंक है, 6 गो जीरो लगा देंगे, 4 5 6, 2 2 4 2 6, यही ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। पहला दिया है नंबर √16। √16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो इसका √4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एक परिमेय संख्या हो गया ना, तो ए नंबर हो जाएगा परिमेय, परिमेय, ठीक है। बी नंबर देखिए √6 क्या है? तो यह किसी का स्क्वायर तो है नहीं, अपरिमेय है, अपरिमेय। ये सी नंबर भी अपरिमेय है, अपरिमेय। डी नंबर देखो, यह 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यह परिमेय हो जाएगा। इसको देखो, यह क्या है? शांत है, कुछ अंक तक जाके कट गया, यानी कि यह भी परिमेय है, शांत है यानी कि परिमेय हो जाएगा। चलिए एफ नंबर, यहां देखो, इसमें देखो, यहां देखो, इसमें 3 के बाद 4 आया है, आगे देखो कहीं 3 है, 3 के बाद यहाँ 6 आ गया है, 3 के बाद यहाँ 2 आ गया है। तो ये कैसा प्रसार दिख रहा है? ये अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए यह किसका रूप है? अपरिमेय का, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का ही लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।